ये वाला कोट सेट या कुर्ती सेट मैंने कैसे बनाया है, चलिए आज आपको बताती हूँ। वैसे मैंने शॉर्टकट में इसकी वीडियो दी हुई है, लेकिन आप सबके इतने सारे कमेंट आए कि दीदी प्लीज़ इसकी फुल डिटेल में वीडियो बताओ, तो मैंने इसकी आज फुल डिटेल में आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग शेयर करी है। तो भाई ये मैंने इसका प्लाजो बनाया है और साथ में बनाई है ये 6 पैनल वाली कुर्ती। अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो भी आप बना लेंगे, मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ और कोई भी साइज की आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका ड्राफ्ट बनाना होगा। तो आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं या कोई थिक सा ब्राउन पेपर हो तो आप वो ले लीजिएगा। न्यूज़पेपर एक दो बार में फट जाता है, थिक पेपर लेंगे तो वो आपका ज़्यादा टाइम तक चलेगा, अच्छे से यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ये एक ब्राउन पेपर लिया है, इसे डबल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड वाली साइड अपनी साइड रखेंगे। सबसे पहले ऊपर एक लाइन लगा ली है ताकि इक्वल हो जाए हमारा पेपर। उसके बाद मैंने तीरे का निशान लगाया है 7 इंच पे। तो देखिए आप या तो अपने तीरे का नाप ले लें और उसका हाफ कर लें, वो लगा सकते हैं आप। अगर आपको नहीं पता या नहीं निशान आ रहा तो अगर आप एल साइज़ तक पहनते हैं, मीडियम एल, तो आप 7 इंच रख लीजिए। उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ है आपके शोल्डर का तो आप 7.5 या 8 भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ 7 इंच रखा है। अब आधा इंच इसे डाउन करेंगे इस तरीके से और जो बंद साइड है उधर से अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि यहाँ पे मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अब जो गले का निशान लगाया है उससे और जो आधा इंच डाउन किया था उस निशान से इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने तीरा डाउन कर दिया है। अब यहाँ इंची टेप रखेंगे और आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। 7 इंच हमने तीरा लिया है तो 7 इंच ही हमें आर्म होल लेने होते हैं। अब 7 इंच वाले निशान को हम इस तरह से सीधा खींच देंगे और ऊपर से तीरे वाला निशान ऐसे मिला देंगे तो ये एक बॉक्स सा बन जाता है। अब ऊपर के निशान पे इंची टेप रखेंगे और जो हमारी चोली का नाप होता है उसकी हम लंबाई देखेंगे। तो यहाँ मैं 15 इंच पे लंबाई रख रही हूँ। अगर आप थोड़ी हाइट में कम है तो 14 इंच रख लीजिए। थोड़ा बड़ा पहनते हैं तो 15.5 इंच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इस लाइन को भी मैं सीधा कर दूंगी और इसी लाइन पे हम हमारी कमर की फिटिंग देंगे। अब ऊपर से इंची टेप रखते हुए हम हमारी 10.5 इंच पे एक डाट के लिए निशान लगाएंगे। तो लंबाई में ऊपर से 10.5 इंच पे आएगी और बंद साइड पे आपको ये 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, जो इसकी चौड़ाई रहेगी। इस तरीके से हम इस निशान को मिला देंगे और आधा इंच दोनों साइडों से निशान लगा लेंगे और हम यहाँ पे ये डाट की मार्किंग कर लेंगे। ऊपर तीरे में गले के निशान से तीरे के निशान तक जो भी आपका माप आ रहा हो उसे इस तरह से इंची टेप रख के हाफ कर लीजिएगा और निशान लगा लीजिएगा। अब ये ऊपर वाला निशान और जो हमने डाट का निशान लगाया था उसे इस तरह से स्केल की हेल्प से एकसार कर देंगे। इस तरह से हम मिला लेंगे, आप हाथ से भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अब हम आर्म होल जो हमने लिया है उसके ऊपर इंची टेप रखेंगे, उसे हाफ करेंगे और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ निकालेंगे और इस तरह से थोड़ी थोड़ी शेप देते हुए हम बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल दोनों ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। आपकी टोटल चेस्ट का जो भी 1/4 हो यानी कि चौथा हिस्सा हो उस पे हम निशान लगाएंगे। अगर 36 है तो 9 पे, 38 है तो 9.5 पे, 40 है तो 10 पे, उस हिसाब से आप निशान लगाएं। इसी तरह कमर का भी जो भी टोटल है उसका चौथा हिस्सा करेंगे, प्लस में 1 इंच करेंगे जो कि हम डाट में भरने वाले हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच चौथा हिस्सा रखा था और 1 इंच प्लस कर दिया था, यानी कि 9 इंच पे निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे, ऊपर से चेस्ट की तरफ से और नीचे से कमर की तरफ से, और इसमें 1.5 या 2 इंच हम लूजिंग के लिए रख लेंगे। अगर आप ऊपर से चोली अलग से अटैच करते हैं तो इस तरह से 1.25 इंच का निशान लगा के थोड़ा कर्व दे दीजिएगा, उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। नॉर्मल एक ही पैनल में बना रहे हैं तो इस निशान पे अभी हमें कट नहीं करना है, बाकी का हम इस तरह से साइडों से सारा कट कर लेंगे। तो पहले इस तरह से हमने पूरा कट कर लिया था। अब हमें इसमें से बीच में से कटिंग करनी है। तो देखिए जो हमने मार्किंग करी थी बीच की, अब हम उसे इस तरह से कट कर लेंगे और ये जो हमारी डाट का नीचे निशान था इसे भी अच्छे से फिनिश कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ 3 पार्ट कट हो गए हैं। एक हमारा पार्ट जो जुड़ा हुआ है सेंटर का और 2 पार्ट हमारे पास ये वाले कट हो गए हैं। तो एक आगे के पैनल में 3 पार्ट रहेंगे, पीछे के पैनल में 3 पार्ट रहेंगे। तो 6 पैनल की ये कुर्ती का हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अभी हमने पूरा मेजरमेंट लेके हिसाब लगाया और फिर बीच से कट कर दिया, लेकिन बाद में जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा है वो सिलाई में दब जाएगा, इसीलिए आपको सिलाई का मार्जिन रखते हुए आधा इंच तब इसकी जो है कटिंग करनी है, ताकि बाद में सिलने के बाद हमारा मेजरमेंट ख़राब ना हो, छोटा बड़ा ना हो जाए। तो देखिए ये हमारा ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप ड्राफ्ट कट कर सकते हैं और ये जो नीचे हम प्लीट्स रखते हैं इससे बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है और आप अपने हिसाब से कोई भी छोटा बड़ा साइज़ इस तरह से कट कर सकते हैं। तो लो हमारा ड्राफ्ट यहाँ पे कट के तैयार हो गया है। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये है मेरा मेन फैब्रिक और मैंने ये जो कपड़ा लिया है वो लिया है 3.5 मीटर, क्योंकि इसका अर्ज बड़ा था। 56 का इसका अर्ज था जो कि काफ़ी बड़ा था।
तो पहले मैं इस कपड़े को खोल लूँगी और डबल फोल्ड कर लूँगी लंबाई में पूरे कपड़े की, क्योंकि इसका अर्ज बड़ा है। तो इसी कपड़े में से मैं इसका प्लाजो भी बना लूँगी और साथ में 6 पैनल की इतनी घेरदार कुर्ती भी बना लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से सबसे पहले इसे डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके हम इसे अच्छे से बिछा लेंगे। जब भी आप कोई कटिंग वगैरह करें तो सबसे पहले कपड़े को आयरन कर लीजिएगा अच्छे से, उसे इस तरह से बिछा लीजिए, उसके बाद कटिंग कीजिएगा। उससे जो है मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं, वरना कपड़ा अगर सिलवट खाता है तो 19-20 हो जाता है मेजरमेंट। सबसे पहले मैंने यहाँ 39 इंच यानी कि 1 मीटर के आसपास कपड़ा यहाँ पे मैंने कट कर लिया था और इससे मैं अलग रख लूँगी। इससे मुझे प्लाजो पैंट बनानी है और बाकी का जो कपड़ा था उसे मैंने फिर से वही 2 फोल्ड में रखा हुआ है। और यहाँ पे लंबाई अच्छी खासी थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले 11 इंच का कपड़ा नीचे से अलग कर लिया है, जिससे हम स्लीव्स बनाएंगे। अब बंद साइड पे हम अपना बंद साइड वाला पैटर्न रखेंगे और खुली साइड पे अपोजिट साइड पे हम अपना खुला वाला पैटर्न रखेंगे और दोनों को पिन से अच्छे से सेट कर देंगे। सिलाई के लिए आधा इंच का हम मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। जो बंद वाली साइड है उसमें इधर की तरफ लास्ट में मार्जिन ऐड किया जाता है आधे इंच का। आप देख लीजिए वीडियो में मैं कैसे दिखा रही हूँ। और जो हमारा दूसरे वाला पैटर्न है उसमें आपको इस तरह से खुली वाली साइड पे मार्जिन ऐड करना है, मतलब कि गले की तरफ, आपको पीछे की तरफ आर्म होल की तरफ नहीं ऐड करना, आगे की तरफ गले की तरफ ऐड करना है। तो आप मिस्टेक ना करें, इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद जो हमारी चोली है वहाँ से लेके नीचे तक जितना भी आपका कपड़ा है, जितना भी आपका घेर बनता है, इस तरह से हम तिरछा करते हुए मिला देंगे। तो हमने इसी तरह से दोनों साइड में अपना जो है कपड़ा तिरछा इस तरह से मिला दिया है। तो इस तरह से घेर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो सारी तरफ मिलाने के बाद अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारे पास टोटल 6 पैनल बचे हैं। तो देखिए 4 पैनल तो ये हैं जो साइडों के हैं, 2 आगे के 2 पीछे के, और 2 पैनल ये हैं जो बीच के हैं, आगे के फ्रंट का और बैक का। तो यहाँ पे हमारे सारे पैनल कट गए हैं, टोटल 6 पैनल हैं। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले बीच का एक पल्ला लेंगे जो कि बीच में से जुड़ा हुआ है, और जो 2 आधे पैनल हैं, एक दाएं एक बाएं, दोनों साइड पे रख के इस तरह से अटैच कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। इसी तरह बैक का भी तैयार कर लेंगे। और मेरे पास ये ग्रीन कलर का एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ था किसी और सूट का, तो मैंने इसकी ये 2-4 पट्टी बना ली हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा डिज़ाइन डाल लिया जाए, सिंपल सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो पहले मैंने ये पट्टी बना ली है। उसके बाद अपने कुर्ते में आगे पीछे दोनों तरफ इसे गले में साइडों में लगा दिया था। उसके बाद नॉर्मल जैसे हम किसी भी कुर्ते का सूट का गला बनाते हैं, यू शेप, वी शेप, बोट नेक, आप कोई भी बना सकते हैं बुकरम पे, और फिर उसके बाद पलट के जैसे लगाते हैं वैसे हम लगा लेंगे, सिंपल सादा तरीके से। बाद में मैंने सोचा कि इसे कट स्लीव का बना लेती हूँ, तो बस आर्म होल में भी पट्टी लगा के पलट दी थी, जैसे गले में लगाते हैं और एक पट्टी। अब हम नीचे से इसे इक्वल कर लेंगे क्योंकि छोटा बड़ा हो जाता है जोड़ने की वजह से। तो नीचे से इसकी फिनिशिंग करने के बाद नीचे से मैंने मोड़ लिया था। अब साइड की फिटिंग लगाएंगे। साइड की फिटिंग लगाने में मैंने बीच में से 6 इंच छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पॉकेट लगानी है। और अगर पॉकेट कैसे लगाई है वो आपको देखना है तो कमेंट कर देना, अलग से वीडियो बना दूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब सिलाई लगा लेंगे, फिटिंग की इंटरलॉक कर लेंगे। तो भाई कुर्ती हमारी बनके तैयार हो गई है। प्लाजो बनाने के लिए इस कपड़े को मैंने 4 तह कर लिया था और सिंपल प्लाजो की कटिंग कर ली थी। बहुत बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और बढ़िया प्लाजो पैंट आपकी बिल्कुल मार्केट स्टाइल तैयार हो जाएगी। तो भाई यहाँ मेरा प्लाजो भी तैयार हो गया है, कुर्ती भी तैयार हो गई है। चलिए आपको दिखा देती हूँ ये कैसा बना है। तो भाई देख लो आप, बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा जो है कोट सेट कह लो, कुर्ती सेट कह लो, बन के तैयार हो गया है। और क्योंकि ये साइडों से पूरा बंद है इसीलिए आप इसे 1 पीस की तरह भी पहन सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही बढ़िया बना है। और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे वीडियो पे, मेरे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, कि देख के मज़ा आ गया। तो भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। टेक केयर, बाय बाय।